और अब दुनिया की बड़ी खबर से खबरदार होना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान गाजा पट्टी में सैनिक तैनात करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की योजना करीब 3,500 सैनिक गाजा में तैनात करने की है। अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान के सैनिक हमास से हथियार छीनने की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आसिम मुनीर का अजीबोगरीब बयान। चीन के हथियारों ने नहीं, आसिम मुनीर ने बताई भारत से बचने की वजह अल्लाह, आर्मी, अमेरिका और एटम बम। 4-1 की रणनीति पर चलने वाले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका की मदद नहीं मिली। आसिम मुनीर का कहना है कि अल्लाह ने भी पाकिस्तान को बचाया। पहली नजर में लगेगा कि पाकिस्तान के पहले CDF आसिम मुनीर का यह बयान भारत को लेकर है, जिसमें उन्होंने कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए कहा कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, और संकेत दिया कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को अल्लाह से मदद हासिल हुई। अब सवाल उठते हैं कि आखिर पाकिस्तान के सर्वेसर्वा बन चुके आसिम मुनीर लगातार क्यों अल्लाह और फतवा का जिक्र कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है? आसिम मुनीर से पहले उनके गृह मंत्री भी ऑपरेशन सिंदूर में अपनी नाकामी छिपाने के लिए दैवीय हस्तक्षेप का जिक्र कर चुके हैं। तो फिर अब मुनीर ने ये बात क्यों दोहराई? इसकी वजह पाकिस्तानी अखबार द डॉन में छपी खबर है, जिसका रिश्ता गाजा में पाकिस्तानी सेना की तैनाती से है। अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान की सरकार गाजा में 3,500 सैनिकों की टुकड़ी तैनात करने की सोच रही है, जो गाजा में हमास के खिलाफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स के बैनर तले तैनात होगी। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की तरफ से गाजा में अपनी सैन्य टुकड़ी तैनात करने का प्रस्ताव अमेरिका को दिया गया है, जिसके बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया। तो कहानी सीधी है। आसिम मुनीर ने गाजा में सेना तैनात करने का प्रस्ताव देकर डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया। वायदा किया कि गाजा में हमास से हथियार छीनकर वो पश्चिम एशिया में शांति लाने के ट्रंप के सपने को पूरा करके रहेंगे। आसिम मुनीर का यह ऑफर ट्रंप को पसंद आया और उन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र की बुरी हालत की अनदेखी कर ली, जिसका फायदा उठाकर मुनीर पाकिस्तान के पहले CDF बन बैठे। मुनीर की मुसीबत यह है कि अब बारी ट्रंप को किया वायदा पूरा करने की, इसलिए उनकी तरफ से एक बार फिर धार्मिक कार्ड खेला गया। आसिम मुनीर को जब भी अपनी हार छिपानी होती है, वो ऊपर वाले का सहारा लेने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कई बार लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपने भाषण में खुदा का नाम लेते सुनाई दे चुके हैं। डॉन अखबार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आसिम मुनीर ने कहा था, भारत के साथ युद्ध के दौरान अल्लाह ने हमारी मदद की और हमें सिर ऊंचा रखने का हौसला दिया। जब कोई मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो दुश्मन की ओर फेंकी गई मिट्टी को भी मिसाइल में बदल देता है। आसिम मुनीर आगे कहते हैं कि ये सेना अल्लाह की सेना है और हमारे सैनिक उसी के नाम पर लड़ते हैं। अंदरूनी अस्थिरता, आतंकवाद और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों के हालात पर बोलते वक्त भी आसिम मुनीर इसे ईमान की लड़ाई जैसे शब्दों से जोड़ चुके हैं। आसिम मुनीर का बार बार अल्लाह का जिक्र करना बताता है कि वो लोगों को सीधा संदेश देना चाहते हैं कि वो अल्लाह को मानने वाले हैं। साथ ही वो धार्मिक वोट बैंक को अपने हित में रखना चाहते हैं। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट में सामने आया कि पाकिस्तान में 84% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए। मुनीर धर्म से जोड़कर अब तक अपना बचाव करने में कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान में सेना लंबे समय से धर्म का सहारा लेकर अपनी ताकत को जायज ठहराती है। जनरल जियाउल हक के समय से इस्लाम को राज्य और सेना की नीति से जोड़ दिया गया ताकि सत्ता पर पकड़ मजबूत रहे। मुनीर भी इसी नीति पर चल रहे हैं, लेकिन गाजा में सेना की तैनाती के मामले ने मुनीर के लिए पेचीदा हालात पैदा कर दिए। हालांकि डॉलर के लिए फिलिस्तीनियों का कत्लेआम करना पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आसिम मुनीर भले ही धर्म का हवाला दें, लेकिन पाकिस्तान की असलियत ये है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। जनरल जिया ने 1970 के दशक में जॉर्डन में हजारों बेकसूर फिलिस्तीनियों का खून बहाया था, इसीलिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार पाकिस्तान में हालात बहुत अलग हैं। हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल गाजा को मिट्टी में मिला चुका है। अब सवाल ये है कि जो काम इजराइल नहीं कर सका वो काम आसिम मुनीर कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात, अपने भाषणों में बार बार अल्लाह और धर्म का जिक्र करने वाले आसिम मुनीर को इजराइल को मान्यता देनी होगी। मुस्लिम देशों का नेता बनने के चक्कर में पाकिस्तान ने अब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है, जबकि इजराइल ने हाल ही में पाकिस्तान को सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताया था। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान इजराइल के हाथों इस बेइज्जती को भूल पाएगा? क्या इन सब के बावजूद आसिम मुनीर इजराइल को सुरक्षित करने का जिम्मा उठाएंगे? शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में गाजा में डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव का समर्थन तो कराए, लेकिन पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर डिप्टी PM ने साफ साफ कह दिया कि ट्रंप का प्रस्ताव हमारे मसौदे जैसा नहीं, उसमें बदलाव हुआ है।
लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह कहकर पोल खोल दी कि पाकिस्तान की तरफ से गाजा में सेना की तैनाती का प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साध ली। कह रहा है कि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ। अब पाकिस्तान हंसता दिख रहा है क्योंकि ट्रंप का सब्र टूट रहा है। ऐसे में आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए भारी साबित हो सकते हैं। मुनीर की मुसीबत यह है कि वो इजराइल में फंसे तो फिर घर को संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान भले ही जेल में हैं, लेकिन उनके समर्थक सड़कों पर हैं। विरोध की साथ को रोकने के लिए रावलपिंडी की नाकेबंदी कर दी गई, लेकिन पाकिस्तान में अस्थिरता कम होने का नाम नहीं ले रही।